आशुतोष जी, जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए, जीत है या हार है? ये मेयर तो बन जाएगी, लेकिन ये लगभग 37 सीटों की गिरावट है। नहीं, मुझे लगता है कि टीआरएस को अगर अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये बड़ी तकलीफ की बात उनको आने वाले समय में होने वाली थी। 99 सीटें थी और आज अगर 62 पे अटके हुए हैं और 150 में अगर आप बहुमत का आंकड़ा भी छू पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बड़ी भारी उनको दिक्कत होगी। और बीजेपी की जीत स्पेक्टिकुलर है, मैं कहूंगा। भले ही 43 सीट है, भले ही हंग लेकिन स्पेक्टिकुलर जीत है कि 4 से लेकर 39 सीटों का फायदा बीजेपी को होता है, 37 सीटों का नुकसान टीआरएस को होता है। इसका मतलब यह है कि जो वोटर कभी टीआरएस को वोट देता था वो सीधे स्वाप होकर बीजेपी को जा रहा। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो असेंबली में क्या होगा आप समझ सकती हैं। 2023 पर निशाना है क्योंकि मेयर तो बन नहीं पाई। डॉक्टर पात्रा, जल्दी से फिर आगे साहब। नहीं, देखिए, बिल्कुल 2023 पे निशाना है। और देखिए, मेहनत करना ये हमारे हाथ में है, संयम के साथ आगे बढ़ना ये हमारे हाथ में है। आप सोचिए, आज हमारा कैडर, तेलंगाना में हमारे कैडर के पास कितनी ऊर्जा आई होगी। हमारे पार्टी के नेतृत्व को देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी जाते हैं, एक कैडर के अंदर ऊर्जा भर के आते हैं। भूपेंद्र यादव जी जाते हैं, वो ऊर्जा भर के आते हैं। अमित शाह जी कंक्लूडिंग डे में जाते हैं, वो एक उमंग भर के आते हैं। आज उसी ऊर्जा और उमंग के साथ हमारा कैडर काम करेगा। आप बताइए, डायनास्टी को आखिर कब तक ढोते हुए आप आगे बढ़ेंगे? आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी क्या दे रही है अपने कैडर को? मैं बता रहा हूं, 2.5% वोट शेयर था पिछले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। वो बढ़ के आज 10 गुना 26 से 27% हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। आप सोच के देखिए, जिस बंगाल में हमें 14% मिलता था, उस बंगाल में हमें अब लगभग 30-40% वोट मिलता है। उसी तेलंगाना में देखिए, आज आप देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में 12 स्टेट के अंदर बाइपोल होता है। कई स्टेट्स में हम थे नहीं, वहां हम आते हैं। कई स्टेट में हम थे, वहां हम अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करते हैं। ये जो परफॉर्मेंस अपनी है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी के विकासवाद को देश पसंद करता है। और अभी मैं आदरणीय कविता जी को सुन रहा था, और कविता जी का बार बार कहना कि हम पोलराइजेशन के आधार पर लड़ रहे हैं। अंजना जी, जनता मूर्ख नहीं है। जब तक जनता के हाथ में टेंजिबल बेनिफिट नहीं आता है, वो केवल भाषण सुन के या रेटोरिक्स के आधार पर वोट नहीं करती है। वो गैस सिलेंडर के आधार पर, वो पक्के घर के आधार पर वोट करती है। और अंत में बताऊं आपको, जब फ्लड हुआ था इसी ग्रेटर हैदराबाद में, 30% ग्रेटर हैदराबाद डूब गया था। 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय बने थे। 10,000 रुपए बांटेंगे, ये केसीआर जी ने कहा था। 10,000 रुपए इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिया। 10,000 रुपए अफेक्टेड लोगों में नहीं बांटा। वर्ल्ड सिटी के अंदर 10,000 रुपए बांटे। धर्म के आधार पर इसमें डिफरेंशिएट किया गया। इसीलिए ये आज बढ़ोतरी आप बीजेपी की देख रहे हैं। दूसरा, डबल बेडरूम देंगे, 1,28,000, केवल 1,100 डबल बेडरूम दिया गया। और इसी कारण से आज हम इनका पतन देख रहे हैं। वारिस जी, ये बराबर चल के कैसा लग रहा है? 43 बराबर तो हमको बिहार, बंगाल, यूपी, अभी तो 45 सब तक जगह पे लड़ेंगे। उससे भी ऊपर हैदराबाद में ये हाल हो गया। बिल्कुल, आपने बिहार आपने देखा हम कितनी सीट पर लड़े हैदराबाद में, अंजना जी 51 पे। उसमें भी अभी 43 तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। और आप देखिए, आप 2-4 सीट और हमारी आगे आने की हमको क्षमता है। बाकी सीटें टीआरएस के लिए छोड़ते हैं क्या? बता दीजिए ना खुलकर। का जिक्र किया, रिश्ता क्या कहलाता है बता दीजिए ना सर। देखिए, पब्लिक जो है हैदराबाद की, देखिए अंजना जी, रिश्ता कुछ नहीं होता है। जनता से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम जनता हमको चुन के लाती है, हम जनता का काम करते हैं। और जनता बड़ी श्रूड है, दिमाग वाली है, समझदार है। जनता उसी को वोट देगी जो उसका काम करेगा। मैंने पहले भी सवाल किया, बताइए कितने लोगों ने इतनी 14 स्कूल बना दिए हैदराबाद में। बताइए कोई ऐसी पार्टी जिसने 5 हॉस्पिटल ऐसे बनाए हो जहां पे गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा हो, जात पात देखे बिना। बताइए, अभी जो लॉकडाउन चला उसमें कितने बीजेपी के लीडरों ने आके वहां पर लोगों के घर घर जाके अनाज राशन बांटे। मगर मैं आपको बता सकता हूं कि अकबर ओवैसी और असद ओवैसी ने और हमारे तमाम लोगों ने जाके घर घरों में राशन बांटे। अंजना जी, लोग ये भूलते नहीं है। आज इतनी सारी जो स्कूलें चल रही है, वो सारे बच्चे हैं, उनके माँ बाप सब देख रहे हैं। तो ये मोहब्बत है, ये रिश्ता हमारा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हम जमीनी लोग हैं, अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी। हम खाली स्पीच देके शहर का नाम बदलने को विकास नहीं बोलते। शहर का नाम बदलने से विकास नहीं होगा। विकास होगा जब आप लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज दोगे। ठीक है, आशुतोष जी एक सवाल पूछ रहे हैं। वारिस पठान जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि मैं आपकी जो अभी बातचीत आपने की, बड़ी अच्छी बातचीत की। मुझे लगता है कि जिस विकास की बात आप कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो पूरे तेलंगाना के 119 विधानसभाओं में भी करनी चाहिए ना आपको।
119 विधानसभा में भी आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, आप वार्ड लेवल पे भी सिर्फ 51 में लड़ते हैं, तो क्या 150 कम से कम वार्ड लेवल पे जाके चुनाव लड़िए ना। देखिए सर, ये तो पार्टी डिसाइड करती है ना। अब तो बिहार के अंदर सिर्फ सीमांचल में लड़े, आप बोल रहे हो कि पूरे बिहार में क्यों नहीं लड़े? अरे वारिस साहब, ईमानदारी से तो बात सीट पे कीजिए। लड़े, तो आप बोलोगे 25 सीटों पे कहिए क्यों ना, नहीं लड़े? साफ स्पष्ट आप ये मुस्लिम ना बहुल बोले, इलाकों में लड़ना हम चाहते हो, उम्मीदवार उसमें भी उतारते आपको हैं। दिक्कत है, कहां से लड़ना, कहां से नहीं लड़ना। अब अंजना जी क्या मुझे मैं आपके दुख दर्द को समझ रहा हूं कि आप लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं। आज हमारे 150 की 50 वार्ड में क्यों नहीं लड़ते आप सोचिए ना, 150 वार्ड में आज ढोल पीट रहे होते आपके कार्यकर्ता। आपका मेयर होता। कांग्रेस से लड़ी ना 150 सीट के ऊपर, क्या हालत हो गई? आचार्य जी बैठे हुए, उनको पूछ लीजिए। भाजपा लड़ी 150 सीट के ऊपर, क्या हालत है? वही हालत हो जाती है इनकी। अंजना जी, पार्टी सोच समझ के फैसला करती है और लड़ती है। आपके बोलने से 60 सीट पे 70 सीट पे तो नहीं लड़ी। उन्होंने 5 हिंदुओं को उम्मीदवार बनाया, बीजेपी ने 1 मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया। ये क्या कहता है? सुन तो लीजिए। और एक हमारी हिंदू बहन जीत गई, आपको सुना है त्यागी जी, हमारी एक हिंदू बहन जीत भी गई है अभी तक। पार्टी है, मुसलमानों के लिए है। और यदि भारतीय जनता पार्टी को यदि जिन्ना का आरोप लगाया गया और वहां की जनता ने यदि भारतीय जनता पार्टी को इतना मैंडेट ऐसा दिया, तो यह भी एक अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो ये आरोप लगाया था कि वो आधुनिक जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, जनता ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और अपने आप में ये प्रमाणित करता है कि आप सिर्फ मुस्लिम बहुत सीटों पर ही लड़ रहे हैं। आपको लोग तेलंगाना में या हैदराबाद के अंदर आपको मुस्लिम बहुल क्षेत्र से बाहर आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।